आपका आपके अपने YouTube चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। तो चल रहा था हमारा क्विक रिवीजन यूपी टेट 2022 में पेपर होगा जनवरी में, उसका चल रहा था क्विक रिवीजन। तो उसके अंदर इससे पहले हमने पढ़ाया था खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण के बारे में बता चुके थे। तो इसमें पूछा जाता है पर्यावरण में जो इसका पर्यावरण संरक्षण, अब पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत इसमें पढ़ना है हम लोगों को। मुख्य सम्मेलन जो हुए थे, मुख्य आंदोलन जो हुए थे, मुख्य पुरस्कार, महत्वपूर्ण जो पुरस्कार इसके मतलब पर्यावरण के उसमें दिए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो पर्यावरण में काम कर रही है पर्यावरण के। और आता है कि महत्वपूर्ण दिवस, कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, कौन से माह, कौन से सप्ताह, इन सभी की जानकारी हम इस पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण जो पॉइंट है मतलब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी जानकारियां इसे कंफर्म करते चलेंगे। तो पहला हमारा आता है, जैसे आता है प्रमुख सम्मेलन। क्या आता है? प्रमुख सम्मेलन। तो प्रमुख सम्मेलन की हमारी जो लाइन है, प्रमुख सम्मेलन, तो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है प्रमुख सम्मेलन। ठीक है, तो हमें पढ़ना था पर्यावरण में, इसका चल रहा था प्रमुख सम्मेलन। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिनको पेपरों में बार बार पूछा जाता है और इनके बारे में जब पूछा जाता है कि ये सम्मेलन किस लिए हुए थे, इस सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सम्मेलन हुए कहाँ थे। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्य जो प्रमुख सम्मेलन जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादातर पेपरों में मतलब ज्यादातर पूछा जाता है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सम्मेलनों को हम एक एक करके क्विक रिवीजन में थोड़ी जानकारी लेकर उन्हें पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा, शुरुआत हुई थी हमारी स्टॉकहोम सम्मेलन से। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था हमारा स्टॉकहोम। देखो 11वीं सदी में क्या हुआ था, 11वीं सदी से 18वीं सदी तक, 18वीं सदी से और 1947 ईस्वी तक तो क्या रहा था, यहाँ विदेशियों का शासन रहा था, हमारे यहाँ विदेशियों का शासन रहा था। तो उस समय जो भी नीतियां थी उन्हीं के द्वारा बनाई हुई चल रही थी। फिर जब आया 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब इन पर उद्देश्य हुआ था कि पर्यावरण के बचाने के लिए हमारे जो थे उन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे मतलब पहला सभी देशों ने मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कुछ मतलब सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सबसे पहला सम्मेलन हमारा हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये हुआ था स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन ये स्वीडन में हुआ था, स्वीडन में। और ये हुआ था 5 जून 1972 में। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था स्वीडन में 5 जून 1972 में हुआ था। और इसमें उस समय 119 देश शामिल थे। 119 देशों ने इस जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में भाग लिया था, 119 देशों का सम्मेलन में। और इनका क्या नाम, उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में था कि पृथ्वी सभी के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि पृथ्वी जो है वो सभी के लिए है। और ये सम्मेलन जो हुआ था ये नैरोबी में हुआ था। ये सम्मेलन जो हुआ था नैरोबी जो इस समय केन्या में पड़ता है। नैरोबी जो इस समय कहाँ है, केन्या में है। तो क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में 5 जून 1972 में हुआ था। और इसमें क्या 5 जून 1972 में हुआ था और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पृथ्वी सभी के लिए है। पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी सभी के लिए एक ही है, यानी पृथ्वी सभी के लिए क्या है, एक है, पृथ्वी सभी के लिए एक है। और इसमें बताया गया था इसमें जो था बताया गया था। और एक क्या बात हुई थी, जैसे 5 जून, देखो 5 जून 1972 यानी 5 जून से ही, तभी से हम इसे पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसे 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी मतलब मनाना शुरू किया था, हमने पर्यावरण को मनाना शुरू किया था। तो इसमें क्या था, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 में किया गया था। और इसमें क्या था,
इस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था, इसमें कुल 119 देश शामिल थे और इस सम्मेलन का एक ही प्रमुख सिद्धांत था कि पृथ्वी सभी के लिए एक है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईएफ का जन्म हुआ। जो पर्यावरण संरक्षण जो कार्यक्रम है यूएनईएफ यूएनईपी का इसमें जन्म हुआ और जिसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या में। जिसका मुख्यालय केन्या में। इस सम्मेलन की जो वर्षगांठ के तौर पर, इस सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और क्या हुआ था कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वप्रथम 1973 में इसे मनाया गया। पहले देखो, जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 5 जून 1972 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय जो सदस्य थे, राष्ट्रीय सदस्यों द्वारा ये सबसे पहले, जब राष्ट्रीय सदस्य थे तो सबसे पहले कब मनाया गया था? जब 1973 में 1973 में मनाना शुरू किया गया था। 1972 में मनाना शुरू किया गया था। और वर्ष 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोलंबिया ने की थी। ठीक है, यानी क्या हुआ था? स्वीडन में हुआ था 5 जून 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें से 19 देश शामिल थे और इसका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी सभी के लिए एक है। और ये कब कहाँ हुआ था? नैरोबी में हुआ था, जो वर्तमान में केन्या में पड़ता है। उसी की वर्षगांठ के तौर पर हम लोगों ने 1973 से विश्व जो पर्यावरण 5 जून को मनाना शुरू कर दिया था। फिर आता है हमारा हेलसिंकी सम्मेलन। तो हेलसिंकी सम्मेलन के बारे में आप थोड़ा आपको बता दें। हेलसिंकी सम्मेलन, तो हेलसिंकी सम्मेलन क्या हुआ था? ये फिनलैंड में हुआ था। ये हुआ था फिनलैंड में और 1974 में। अगला सम्मेलन कब हुआ था? ये फिनलैंड में 1974 में। यानी ये कहाँ हुआ था? ये फिनलैंड में हुआ था, 1974 में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। इसकी थीम थी समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। इसका थीम थी कि समुद्री पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। तो ये हेलसिंकी सम्मेलन क्या जो हुआ था, हेलसिंकी सम्मेलन ये फिनलैंड में वर्ष 1974 में हुआ और उसकी थीम थी समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो इस सम्मेलन में समुद्री पर्यावरण को का स्पष्ट जो परिभाषित न किए जाने के कारण इसे पूर्ण असफल हो गया था। यानी क्या हुआ था? कि समुद्री पर्यावरण को पूर्ण तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते। तो ये क्या हुआ था? आयोजन क्या हो गया था? असफल हो गया था। ये असफल आयोजन के तौर पर जाना जाता है। ये असफल आयोजन, यानी इस आयोजन का उद्देश्य तो जो था वो असफल हो गया था कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसे परिभाषित ठीक से नहीं किया जा सका, इसी कारण इसे पूर्णतः असफल हो गया था। फिर आता है हमारा लंदन सम्मेलन। तो लंदन सम्मेलन क्या हुआ था? लंदन से ही याद, मतलब नाम से ही याद आता है कि ये सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। लंदन मतलब ब्रिटेन में हुआ था। और अगला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। ये ब्रिटेन में 1975 में हुआ था और इसका विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण करना। इसका उद्देश्य था समुद्री कचरे का निस्तारण। इसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री कचरे का निस्तारण करना। तो इसका जो ब्रिटेन में सम्मेलन हुआ था ये प्रभावी हुआ था, मतलब इसका रिजल्ट निकला था, ये प्रभावी सम्मेलन हो गया था। इससे पहले देखो समुद्री पर्यावरण की रक्षा जो कोई फिनलैंड में हुआ था हेलसिंकी सम्मेलन, ये असफल हो गया था समुद्री में। लेकिन इसमें क्या हुआ था? ब्रिटेन में 1975 में जब किया गया तो समुद्री कचरे का निस्तारण जो होना था वो प्रभावी तरीके से किया गया। तो क्या हुआ था कि इसमें बताया गया था कि इससे बाहर से आने वाले कचरे को समुद्र में विद्यमान, इसके मतलब समुद्र में बाहर से आने वाले कचरे को और समुद्र में विद्यमान कचरे को दोनों का निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठा लिए गए थे। इसमें क्या था? समुद्री कचरे को निस्तारण के लिए प्रभारी कदम उठा लिए गए थे। फिर आता है वियना सम्मेलन। तो देखो वियना सम्मेलन जो हुआ था,
फिर आता है हमारा वियना सम्मेलन। तो जो वियना सम्मेलन हुआ था ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ये 1985 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण। इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण। यानी वियना सम्मेलन में जो हुआ था 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो इसका उद्देश्य था ओजोन परत का सम्मेलन। तो इसमें क्या था? वैकल्पिक जो स्रोत से असफल हुए थे, इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसका रिजल्ट जो था ओजोन परत के संरक्षण में जो भी रास्ते निकाले गए थे वो असफल हुए थे। तो जो वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था ऑस्ट्रिया के वियना शहर में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत का संरक्षण पर चर्चा की गई थी और इसका आयोजन 1985 में किया गया था। तो इस सम्मेलन में नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को वैकल्पिक स्रोत के प्रावधान पर बल दिया गया था। तो इसमें क्या किया गया था कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही है गैसों के विकल्प के स्रोत को प्रावधान पर बल दिया गया था। लेकिन इसका क्या रहा था? ये भी थोड़ा असफल रहा था। ये जो सम्मेलन हुआ था ये भी असफल रहा था। फिर आता मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था वे 2 सम्मेलन हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल में 2 सम्मेलन हो चुके हैं। एक तो हुआ था 1987 में और एक हुआ है 2005 में। तो ये जगह कहाँ है? जो मॉन्ट्रियल जगह ये कनाडा में है। मॉन्ट्रियल जगह ये कनाडा में पड़ती है। इसका 2 बार हुआ था। और दोनों बार की क्या हुआ था कि एक बार में इसकी जो था विषय, मॉन्ट्रियल का जो विषय था इसका विषय था ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल का इसका था ओजोन परत का संरक्षण। और जब दूसरा हुआ था तो उसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना। यानी इसमें क्या था? पहली बार जब हुआ था तो उसमें था जब 1987 में हुआ था तो पहले हुआ था ओजोन परत का संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया था। और फिर क्या हुआ था? फिर जब 2005 में इसका आयोजन किया गया तब हुआ था ग्रीन हाउस गैस को कम करना होता। तब हुआ था ग्रीन हाउस गैस को कम करना। यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2 बार हो चुका है। और एक में क्या था? 1987 में जो हुआ था, पहले चलो 1987 का हम देख लेते हैं। 1987 में ये स्थान हुआ था कनाडा में। ये कनाडा में पड़ता है और पहला हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो इसमें क्या हुआ था? ये 16 सितंबर को हुआ था। ये जो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये 16 सितंबर को हुआ था। और तभी से हम ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 16 सितंबर को हुआ था और 16 सितंबर को होने के कारण इसे हम क्या करते हैं? इसे ओजोन दिवस के रूप में हम मनाने लगे हैं। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाने लगे हैं। ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और क्या हुआ था इसमें? इस सम्मेलन जो हुआ था पर्यावरण संरक्षण पर इसमें किया गया था। जब पर्यावरण के संरक्षण पर किया गया था और इस सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर हम क्या करते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम थी जीवन के लिए ओजोन का रखरखाव। इसकी जो थीम थी इसकी जीवन के लिए ओजोन का रखरखाव। जीवन के लिए ओजोन का रखरखाव। यानी जीवन के लिए ओजोन बहुत ही जरूरी है। इसके रखरखाव के लिए सहमति बनी गई थी। सहमत हुआ था कि इसके जो नुकसान पहुंच रहा है ओजोन परत को जो नुकसान पहुंच रहा है उसे कैसे रोका जाए, उसे की कैसे कटौती की जाए कि ओजोन को सुरक्षित रह सके। तो जो 1987 में जो हुआ था इसका विषय था ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। और जो मॉन्ट्रियल पड़ता है, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। और जो 1987 में सम्मेलन हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था और ये 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1987 में इसका जो सम्मेलन जो किया गया था उसकी थीम थी जीवन के लिए ओजोन का रखरखाव कैसे किया जाए। फिर आते हैं मॉन्ट्रियल जो 2005 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। ये हुआ था ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम कैसे करना है, कैसे ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम करना है। तो इसमें क्या हुआ था?
इसका मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। इस सम्मेलन को CO2 को 1990 के स्तर पर लाना था। इसका मेन उद्देश्य था CO2 को 1990 तक 1990 के निम्न स्तर पर लाना था। निम्न स्तर पर लाना था। यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 2005 में किया गया था, जो कनाडा के में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, तो इसकी जो विषय था ग्रीन हाउस गैसों को कम करना ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। और इसका क्या हुआ था, मेन उद्देश्य क्या था कि CO2 को 1990 के स्तर पर लाना था। 1990 में जो CO2 की मात्रा थी उस स्तर पर इसको लाना था, क्योंकि 2005 में जो हो रहा है, तो इससे पहले जो 15 साल पहले जो भी CO2 की मात्रा रही है होगी, उसके उस स्तर पर इसको लाना था। तो इसमें क्या किया गया था, इसका रिजल्ट क्या रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को उन्नीस स्तर पर लाने के लिए इसमें प्रोसेस शुरू कर दी गई थी। फिर आता है हमारा मॉन्ट्रियल सम्मेलन, फिर आता है हमारा टोरंटो सम्मेलन, फिर आता है हमारा टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन, तो टोरंटो सम्मेलन भी ये कनाडा में हुआ था। टोरंटो सम्मेलन कनाडा में हुआ था, और इसका जो हुआ था 1900 टोरंटो सम्मेलन ये भी कनाडा में 1988 में हुआ था। ये 1988 में हुआ था, और इसका विषय था कार्बन उत्सर्जन। इसका जो विषय था, सब्जेक्ट था कार्बन उत्सर्जन। इसका विषय था कार्बन उत्सर्जन। और टोरंटो से जो हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन कार्बन उत्सर्जन पर परिचर्चा के लिए किया गया था। इसका जो सम्मेलन हुआ था टोरंटो सम्मेलन, तो इसका जो कनाडा में भी हुआ था, और इसे 1988 में विषय था इसका कार्बन उत्सर्जन। तो कार्बन उत्सर्जन पर परिचर्चा के लिए किया गया था। इसमें निर्धारित किया गया था, इसी सम्मेलन में निर्धारित किया गया था कि कार्बन उत्सर्जन में 20% की कटौती वर्ष 2005 तक की जाए। तो इसमें क्या था कि कार्बन की जो 20% की कटौती है, 20% की कटौती 2005 तक की जाए, 2005 तक की जाए। यानी कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती है 2005 तक 20% की जाए। तो विकसित राष्ट्रों की उदासीनता के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया था। जो विकसित राष्ट्रों की उदासीनता रही थी, उन्होंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस कारण इस सम्मेलन जो क्या था, यह सम्मेलन टोरंटो सम्मेलन क्या था, असफल हो गया था। फिर आता है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसे पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है इसकी। तो पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ये हुआ था ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राजील में हुआ था, और शहर का नाम था रियो डी जेनेरियो। और इसे पृथ्वी सम्मेलन को रियो डी जेनेरियो नाम से भी इसे जानते हैं। और इसमें क्या था, ये 1900 किसमें हुआ था, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में इस सम्मेलन हुआ था, और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसी का दूसरा नाम है रियो डी जेनेरियो। यानी कि ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राजील का एक शहर है, इसी के शहर के नाम से इस सम्मेलन का नाम भी इसे जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था, एजेंडा 21 पर बात हुई थी। इस पर क्या हुआ था, एजेंडा 21 पर बात हुई थी। एजेंडा 21 पर बात हुई थी। 21 पर बात हुई थी। इस पर क्या हुआ था, एजेंडा 21 पर बात हुई थी। और इसी कारण जो हुआ था कि इसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियम, यानी इसमें क्या हुआ था, इसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों को एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया था। क्या हुआ था, इसमें एक लिखित दस्तावेज को तैयार किया गया था, और जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया। इसमें क्या होता है, जो एजेंडा था वो लिखित दस्तावेज तैयार किया गया था। लिखित दस्तावेज तैयार किया गया था। और जो लिखित दस्तावेज था, इसे हम किस नाम से जानते हैं, जे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। फिर आती है हमारा एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो न्यूयॉर्क जो सम्मेलन था,
न्यूयॉर्क सम्मेलन जो था, जो न्यूयॉर्क किसमें हुआ था, ये अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। न्यूयॉर्क क्या है, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। ये कहाँ हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। और ये कब हुआ था, 1997 में। ये 1997 में अमेरिका के वाशिंगटन से, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुआ था और 1997 में हुआ था। इसका एजेंडा जो बना था, विषय था 2021, एजेंडा 21 अभी जो बना था पृथ्वी सम्मेलन में, उस पर क्या किया गया था, इस पर चर्चा की गई थी। यानी प्रभावी रूप से कैसे इसे प्रयोग, उसमें उपयोग में, इसे प्रभावी रूप से कैसे इसे प्रयोग में लाया जाए, इसे प्रभाव से कैसे लागू किया जाए। तो इसका जो सम्मेलन, न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। और इसमें एजेंडा जो 21 बना था, एजेंडा 21 जो था, इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आयोजन किया गया था। तो क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो एजेंडा 21 पर प्रभावी रूप से एक कार्रवाई करने की चर्चा हुई थी। इसमें विशेषता थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिबंधित करने पर विचार किया गया था। इसमें क्या हुआ था, न्यूयॉर्क सम्मेलन में हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रतिबंधित कर दिया जाए, CO2 को प्रतिबंधित कर दिया जाए, प्रतिबंध लगाना था, इस पर CO2 पर प्रतिबंध लगाना था। तो न्यूयॉर्क सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण बात है कि उसने एजेंडा 21 को जो था, एजेंडा 21 को प्रभावी रूप से क्रमबद्ध किया जाए और CO2 पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ये हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के अमेरिका के वाशिंगटन शहर में जो पड़ता है न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर आता है नैरोबी, फिर आता है एक घोषणा पत्र जारी हुआ था। इसके बाद एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसे बोलते हैं नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है, केन्या में। नैरोबी कहाँ है, केन्या। तो एक जो केन्या में हुआ था नैरोबी, देखो नैरोबी हुआ था। इसमें क्या था, नैरोबी घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं, नैरोबी घोषणा पत्र। तो इसमें क्या हुआ था, ये हुआ था 1997 में, ये 1997 में हुआ था। और ये कहाँ है, केन्या में है, यानी नैरोबी कहाँ है, केन्या में, 1997 में हुआ था। और क्या हुआ था, इस सम्मेलन में सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावी, जो सभी संधियां थी अंतरराष्ट्रीय, उन्हें प्रभावी क्रमबद्ध पर विचार विमर्श किया गया था कि जो समितियां बनी हुई थी उन्हें प्रभावी रूप से कैसे क्रमबद्ध किया जाए, उन पर कैसे काम किया जाए। और विकसित राष्ट्रों द्वारा सहयोग की घोषणा की गई थी। इसमें क्या हुआ था, विकसित राष्ट्रों द्वारा, जो विकसित राष्ट्र थे उनके द्वारा सहयोग की घोषणा की गई थी। विकसित राष्ट्रों द्वारा सहयोग, विकसित राष्ट्रों द्वारा सहयोग की घोषणा की गई थी, तो इसमें क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय जो संधियां थी, अंतरराष्ट्रीय संधियों को कैसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इस पर विचार किया गया था इस घोषणा पत्र में। और बताया किया गया था कि विकसित राष्ट्रों द्वारा सहयोग की इसमें घोषणा की थी। उन्होंने इस आधार पर इसे नैरोबी घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी इसने घोषणा की थी, राष्ट्रों ने की घोषणा की थी उन्होंने कि इसमें पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा, इसलिए इसे घोषणा को क्या, नैरोबी घोषणा पत्र के रूप में इसे जानते हैं। फिर आता है हमारा क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये जापान में 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन हमारा जापान में। छात्रों, एक क्या करना है आपको, एक कलम और कापी लेकर बैठना है और जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, उन्हें आप नोट करते रहो, जिससे कि आपको एक अच्छा सा उसमें रिवाइज होता रहे और अच्छा सा एक नोट्स भी आपका तैयार होता रहे। तो इसमें क्या हुआ था, क्योटो सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, क्योटो सम्मेलन ये हुआ था जापान में, ये जापान में हुआ था। और ये हुआ था 1997 में, ये जापान में 1997 में हुआ था। और इसका क्या उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा की गई थी। इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैस जो थी, ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा की गई थी, इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों पर
चर्चा की गई थी। तो ये हुआ था जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो सम्मेलन का हुआ था जापान के क्योटो सम्मेलन मतलब क्योटो शहर में हुआ था, इसीलिए इसे क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा की गई थी और इसमें कार्बन की कटौती का निर्णय लिया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें CO2 नहीं कार्बन सी की नहीं, इसमें हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 की कटौती इसमें CO2 की कटौती की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। CO2 कटौती का घोषणा क्या निर्णय ले लिया गया था कि इन्हें मतलब CO2 की कटौती करनी है। इसमें क्या हुआ था, CO2 का निर्णय ले लिया गया था, इसमें निर्णय ले लिया गया था कि इनकी घोषणा मतलब वो करनी है। फिर आता है सिएटल सम्मेलन, फिर आता है हमारा सिएटल सम्मेलन। सिएटल सम्मेलन क्या हुआ था, ये भी अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। ये क्या हुआ था सिएटल सम्मेलन, ये अमेरिका के वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में, ये अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था और ये 1999 में हुआ था, ये 1999 ईस्वी में हुआ था। यानी सिएटल सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन में 1999 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व व्यापार को पर्यावरणीय नीतियों के दायरे में लाने का प्रयास किया गया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो था विश्व की जो व्यापारिक थी, विश्व की व्यापारिक जो थी, विश्व की व्यापारिक पर्यावरण नीतियां, जो विश्व की व्यापारिक पर्यावरण नीतियां, विश्व की व्यापारिक पर्यावरण नीतियां थी, उनको दायरे में लाने का प्रयास किया गया था। उनको क्या था, उनको दायरे में लाने का प्रयास किया गया, दायरे में लाने का प्रयास किया गया। यानी जो विश्व की व्यापारिक पर्यावरण नीतियां थी उन्हें दायरे में लाने का प्रयास किया गया था। और इस सम्मेलन के द्वारा विश्व व्यापार को पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए प्रभावी कदम उठाया था। इसमें क्या किया गया था कि विश्व व्यापार को पर्यावरण के लिए मित्रता के संबंध, मित्रता जैसे व्यवहार, मतलब उसके पर्यावरण को बचाने के लिए मित्रता जैसा व्यवहार सभी देशों ने मिलकर, इसमें मित्रता व्यवहार किया था और सभी देशों ने मिलकर एक प्रभावी कदम उठाया था। इसमें क्या हुआ था कि सभी देशों ने एक प्रभावी कदम उठाया था, यानी सभी देशों ने एक प्रभावी कदम उठाया था। फिर आता है हमारा रियो 10 मतलब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, रियो 10 यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसे रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जानते हैं, और ये हुआ था रियो 10 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था, ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन इसे भी कहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जो रियो 10 था जो कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, ये हुआ था जोहान्सबर्ग शहर में, जोहान्सबर्ग। और ये जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग क्रिकेट देखते हो तो जोहान्सबर्ग का तो नाम उसमें आता ही आता है, इसे याद रखना। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये हुआ था 2002 में, ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इस सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया था। यानी सतत विकास की अवधारणा पर इसमें क्या किया गया था, बल दिया गया था। और क्या था, सतत विकास की में प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल प्रयोग को कहा जाता है, जिससे उसकी उपयोगिता में आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे। यानी क्या हुआ था, मतलब सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया था। यानी जो हम आज उपयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी में भी उसका उपयोग होता रहे। और क्या था, विकासशील राष्ट्रों के सहयोग करने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि सभी राष्ट्रों ने
क्या होता है, एक विश्व मतलब एकजुटता के लिए कोष की स्थापना की गई थी, एक कोष बना दिया गया था, एक कोष बना दिया गया था, एक कोष बना दिया गया था की स्थापना की, जिसमें बेसिक गरीब उन्मूलन का कार्य किया जा सके। मतलब एक कोष बना दिया गया था, एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था जहां पर सारी चीजें इकट्ठी हो और उससे क्या हो, बेसिक गरीब उन्मूलन का कार्य किया जा सके। इसमें क्या हो, बेसिक इसमें क्या हुआ था, वैश्विक गरीब उन्मूलन, गरीब उन्मूलन होता है उनमें क्या करना, उन्मूलन होता है उनका सहयोग करना, ठीक है। तो इसमें क्या गया, द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ये जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ये 2002 में हुआ था। इसका विषय था सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका वो लाभ हो सके। और इसमें क्या किया था, सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक कोष की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन में इसका कार्य किया जा सके। फिर आता हमारा मॉन्टेरियो सम्मेलन, जो हम बता चुके हैं कि दूसरा सम्मेलन जो 2 बार हो चुका है, 2005 में हुआ था। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होता था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को 1990 के स्तर पर लाना था। फिर आता हमारा केनो हेग सम्मेलन, तो केनो हेग सम्मेलन जो डेनमार्क में हुआ था, डेनमार्क में 2009 में केनो सम्मेलन जो हमारा हुआ था डेनमार्क में 2009 में हुआ था और उसमें CO2 की मात्रा में कटौती पर किया गया था। इसका उद्देश्य भी था CO2 की मात्रा में कटौती। तो ये कहां, डेनमार्क में केनो हेग सम्मेलन, तो केनो हेग सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 2009 में डेनमार्क में 2009 में डेनमार्क में हुआ था और इसका उद्देश्य था कि CO2 गैसों की कटौती, CO2 गैसों की कटौती, इसका उद्देश्य था CO2 गैसों की कटौती। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ब्रिटिश देशों द्वारा 20 से 25% कटौती का लक्ष्य रखा गया था। इसमें क्या था, ब्रिटिश देशों द्वारा, इसमें ब्रिटिश देशों द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटिश देशों द्वारा क्या किया गया था, 20 से 25% क्या किया गया था, कटौती का लक्ष्य रखा गया था। इस सम्मेलन में कार्बन अवधारणाओं की संकल्पना दी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि कार्बन अवधारणाओं की संकल्पना दी गई थी, कार्बन अवधारणाओं की संकल्पना दी गई थी। यानी इसमें क्या था, कार्बन अवधारणाओं की संकल्पना दी गई थी और इसका क्या रिजल्ट क्या रहा था, इसका रिजल्ट 20 से 25% कटौती जो थी, उसका वो जो रिजल्ट था, इस सम्मेलन में कार्बन की संकल्पना दी गई थी और इसके बाद रिजल्ट जो था इसका सफल थोड़ा हो गया था, इसका रिजल्ट था तो सफल हो गया हमारा। फिर आता है हमारा कैंकुन सम्मेलन। ये कैंकुन सम्मेलन कब हुआ था, जब मेक्सिको में 2010 में हुआ था। ये हुआ था मेक्सिको में, जो ये हुआ था मेक्सिको में और जो 2010 में हुआ था, 2010 में जब मेक्सिको में 2010 में हुआ था। और इसमें क्या था, इस सम्मेलन का जो विषय था जलवायु परिवर्तन रखा गया था। इसका जो विषय था, जलवायु परिवर्तन। इसका उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन इसका उद्देश्य रखा गया था और इसमें हरित जल कोष की स्थापना की गई थी। इसमें क्या था, हरित जल कोष की क्या थी, स्थापना की गई थी। हरित जल कोष की स्थापना की गई थी। इसमें क्या हुआ था, हरित जल कोष की स्थापना की गई थी और इसमें हरित जल कोष के लिए 100 अरब डॉलर प्रस्तावित किया गया था। इसमें क्या था, हरित जल कोष के लिए 100 अरब डॉलर प्रस्तावित किया गया था। यानी इस जो कनका सम्मेलन हुआ था, जो मेक्सिको में हुआ था और मेक्सिको के कनुका मतलब शहर में हुआ था, इसीलिए इसे कनुका सम्मेलन के नाम से ये जानते हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन 2010 में किया गया था
और 10वें क्या था, इस सम्मेलन का जो विषय था जलवायु परिवर्तन रखा गया था और इसमें हरित जलकोष, इसमें हरित जलकोष की स्थापना की गई थी। इसके लिए सभी देशों ने मिलकर $100 अरब प्रस्तावित किया था। फिर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रियो 20 सम्मेलन। फिर आता है हमारा रियो 20 सम्मेलन। तो रियो 20 सम्मेलन क्या था, जब ब्राजील की फिर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ये किया गया था ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर में, ये ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया था और ये हुआ था 2012 में, जो 2012 में किया गया था। ये 2012 में किया गया था। इस पर क्या हुआ था, इस सम्मेलन में सतत विकास पर बल दिया गया था। इस पर भी क्या हुआ था, सतत विकास पर बल दिया गया था। सतत विकास पर बल दिया गया था। विकास पर बल दिया गया था। जो रियो 20 सम्मेलन हुआ था, जो ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2012 में हुआ था और इसका जो विषय था सतत विकास पर, मतलब सतत विकास पर बल दिया गया था और सतत विकास पर बल दिया गया था। इस सम्मेलन में फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, फ्यूचर वी वांट की संकल्पना, फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी और इसे हरित जलवायु कोष पर भी बल दिया गया था। इसमें हरित जलवायु कोष, इसमें क्या हुआ था, हरित जलवायु कोष पर भी बल दिया गया था। हरित यानी रियो जो 20 सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था, 2012 में किया गया था। सतत विकास पर इसका जो विषय था बल दिया गया था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी, किया गया था और इसमें क्या हुआ था कि हरित जलकोष की स्थापना की गई थी। हरित जलकोष की स्थापना की गई। फिर आता है हमारा पेरिस जलवायु सम्मेलन। तो पेरिस जलवायु सम्मेलन जो फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। पेरिस जलवायु सम्मेलन क्या हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, इसीलिए पेरिस सम्मेलन कहते हैं। जहां जिस देश में सम्मेलन हुआ उसी देश के नाम से सम्मेलनों के नाम को रखा गया है। तो इसमें क्या हुआ था, पेरिस सम्मेलन में, इसमें कार्बन, इसका जो विषय था कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए किया गया था। ये भी किसके लिए किया गया था, कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए, कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए किया गया था। ये भी कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए किया गया था और इसमें क्या हुआ था, इसमें कार्बन उत्सर्जन के लिए बाध्यकारी कानून बनाए गए थे। इसमें क्या था, जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, इसमें बाध्य कर देने वाले कानून बनाए गए थे कि देशों को मानना ही मानना है। ऐसे कानून को बनाया गया था कि सभी को मानना ही मानना है। बाध्य मतलब बाध्य माने होता है मानना, यानी सभी को मानने, बाध्यकारी कानून बनाए गए थे। तो सभी लोगों को मानना ही मानना था कि कार्बन उत्सर्जन पर कटौती हमें करनी है। तो इसमें ऐसा कानून बना दिया गया था पेरिस में। फिर आता है हमारा क्योटो बीच सम्मेलन। तो क्योटो बीच सम्मेलन जो हमारा पोलैंड में हुआ था, पोलैंड में हुआ था। क्योटो बीच सम्मेलन हमारा पोलैंड में हुआ था और 2018 में ही हुआ था। 2018 में पोलैंड में 2018 में किया गया था और इसका विषय रखा गया था। ये जो पोलैंड जो हुआ था, जो क्योटो बीच सम्मेलन क्या हुआ था, जब पोलैंड के क्योटो बीच में शहर में हुआ था। क्योटो बीच जितने भी सम्मेलन हुए, जो भी सम्मेलन हुए, तो वे सभी सम्मेलन जिस शहर में हुए उसी शहर के नाम से सभी सम्मेलनों को जाना जाता है। ज्यादातर सम्मेलन को उन्हीं शहर के नाम से जाना जाता है। और जिस देश में हुआ था वो देश को हम बता ही दे रहे हैं, हर सम्मेलन में बता रहे हैं। तो क्योटो बीच जो देश था, क्योटो बीच जो शहर था, वो पोलैंड में है और पोलैंड में ये हुआ था 2018 में हुआ था। तो और इसका उद्देश्य सम्मेलन पर क्या था, जलवायु चर्चा पर बल दिया गया, जलवायु परिवर्तन पर बल दिया था। इसमें क्या होता, जलवायु परिवर्तन, इसमें जलवायु परिवर्तन पर बात की गई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन पर बात की गई थी और इस सम्मेलन में पेरिस जलवायु समझौते को लागू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, पेरिस जलवायु समझौता, जो पेरिस जलवायु समझौता था उसे लागू कर दिया गया था। मतलब जो पेरिस वार्ता समझौता था उसे इसमें लागू कर दिया गया था। तो इसी के साथ जो हमारे महत्वपूर्ण सम्मेलन थे, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के सम्मेलन थे, संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किए गए थे, उन महत्वपूर्ण सम्मेलनों को आपने अभी ज्यादा क्विक रिवीजन में आपने देख लिया है और सारे
जो भी पढ़ाया जाए, जो भी आपको पढ़ाया जाए इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के द्वारा जो भी पढ़ाया जाए, तो आप लोग क्या करो कि एक कॉपी लेकर उसे उसी जो हम बताते हैं, हमें सब जो हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे टीचर सारे बताते हैं, तो उसे आप क्या करो कि एक कॉपी में नोट करते रहा करो, जिससे कि आपको उसका रिवीजन बार बार देखते रहो, जिससे कि आपको उसका रिवीजन हो जाए और कंटेस्ट हो जाए, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में अगर वहां से कहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन तो वहां से बनते ही बनते हैं, भाई हम ही लोगों को इतना प्रयास रहता है, इतना कोशिश रहती है कि आप लोगों को उतना ही पढ़ाया जाए जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे गौर से आप देखिए, पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप जब भी कंपटीशन में बैठे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसे ही जितना आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल में जितना प्यार दिखाया है, तो ऐसे ही प्यार और सहयोग दिखाते रहे, जिससे कि हम लोगों को आगे और अच्छी शिक्षा देने की, जो अच्छी शिक्षा देने के लिए आप लोगों को हम देते रहे उत्साहित। जब आप लोग हमें उत्साहित करेंगे, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को प्यार जितना हमें मिलेगा, उतना ज्यादा हम अच्छा से अच्छा करने की और कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, जिससे कि आप अपने परिवार का भविष्य को सुधार सकें। तो अभी तक जो लोग नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोगों को किसी के बारे में कुछ भी, जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं और उस बारे में कभी भी कोई भी डाउट लगे, तो आप बेहिचक इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करना। हम लोगों को सारे कोशिश रहती है कि सारे कमेंटों को देखा जाता है, और जहां पर जो चीज जिसके द्वारा दी जाती, जो भी सुझाव हुआ करे, जो भी पूछना हुआ करे, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले जो वीडियो होंगे, आने वाले जो टॉपिक होंगे, उनमें उसे शामिल करके आप लोगों को बताए जा सके। ठीक है।